दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि फिर वकील गवाह से उसका पूछता है। वो बोलता है विश्वनाथ चौहान कहाँ और कटम्बरी को जानते हैं या मिलना हुआ। विश्वनाथ चौहान बोलता मेरा पहले इनसे कभी नहीं मिलना हुआ और ना ही मैं इनको जानता हूँ। फिर वकील फ़ोटो दिखा कर बोलता है कि कभी तुमने इन दोनों को देखा है। वो बोलता मैं इन दोनों को जानता हूँ। वकील बोलता जानते हैं कहाँ और कब मिले आप इनसे। वो बोलता मरने से कुछ समय पहले मिला था इनसे। इन दोनों को मैंने ही मारा है जज साहब। फिर पुष्पा बोलती योर ऑनर ये कैसे हो सकता है जब मैंने गोली की आवाज़ सुनकर गई जुगन और कटम्बरी के अलावा वहाँ कोई ना था। मेरी बहू मेरा बेटा और चिराग पटेल भी वहाँ बाद में आए थे और यही बात रेखा बहन की कटम्बरी के आदमियों ने इसको पहले ही छुपा दिया था। अगर हम इसकी बात मान लें तो ये बात कटम्बरी ने पहले क्यों नहीं बताई। वकील बोलता पुष्पा जी आप टेंशन ना ले आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वकील कहता आपने इन दोनों को मार दिया क्या आपकी कोई दुश्मनी थी। विश्वनाथ चौहान बोलता मैं इन दोनों को जानता भी नहीं हूँ और ना ही कभी इनसे मिला था। वकील बोलता फिर भी आपने इन दोनों को मारा क्यों। विश्वनाथ चौहान बोलता मुझे एक दिन इन दोनों को मारने का मैसेज आया और पैसे भी अच्छे थे। वकील बोलता आपने कहा आप छोटी मोटी चोरियां करते थे और आप कत्ल भी करते थे। विश्वनाथ चौहान बोलता मजबूरी में करवाया। मेरे बेटे की दोनों किडनीज खराब थी और पैसों की जरूरत थी इसी दौरान मुझे ये काम आया। फिर मैंने सही और गलत कुछ नहीं सोचा ऑर्डर हुआ और काम कर दिया क्योंकि मुझे पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे। ऊपर वाले का नाम लेकर काम कर दिया। वकील बोलता जिसने तुमको ऑर्डर दिया इसका नंबर कोई पता कुछ भी है तुम्हारे पास। विश्वनाथ चौहान कहता फ़ोन पर ही मैसेज आया फ़ोटो आई और पैसे भी और फिर वो नंबर बंद हो गया। वकील कहता योर ऑनर ये रहा विश्वनाथ चौहान का फ़ोन जिस पर मैसेज आया था और ये है ब्लैक स्टेटमेंट। फिर राशि के लिए एक लड़की बुलवाती है। राशि बोलती है ये क्यों। माया बोलती है कि तुम्हें बैक पेन और लेग पेन है इसलिए। फिर पुष्पा विश्वनाथ चौहान को बोलती है आपने बोला कि आपने इन दोनों को मारा। पुष्पा बोलती ये कैसे हो सकता है जुगन की मौत कटम्बरी की बंदूक से निकली हुई गोली से हुई थी। विश्वनाथ बोलता जब मैं जुगन को मारने वहां पहुंचा तो वहां दो लोग थे। एक औरत थी इसका चेहरा अच्छी तरह नहीं देख पाया और एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसके साथ इसकी हाथापाई हो रही थी। मुझे इसको ही मारना था। रेखा बहन को मैं पहले ही मार चुका था और जुगन को मार कर मेरा काम खत्म होने वाला था। मैंने गोली चला दी। पुष्पा कहती हम आपकी बात कैसे मान ले मैंने अपनी आंखों से देखा था कटम्बरी को हाथ में बंदूक पकड़ते हुए। विश्वनाथ कहता मैंने ये सब कुछ अपने बेटे के लिए किया था लेकिन उसके ऑपरेशन होने के कुछ घंटों बाद मेरा बेटा मुझे छोड़कर चले गया। मैंने सोचा ये मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया था इसलिए ऐसा हुआ। फिर पुष्पा कहती है योर ऑनर विश्वनाथ की स्टोरी को मारने का कोई ठोस कारण नहीं है हमारे पास और जैसे कि उन्होंने कहा कटम्बरी की बंदूक से चलने वाली गोली वहाँ होनी चाहिए थी तो मैं अदालत से उसकी जाँच करवाने की मांग करती हूँ। बिन ठोस सबूत के किसी भी इंसान का स्टेटमेंट महज कहानी होता है। योर ऑनर क्या पता है इन्हें पैसे दे दिए गए हों। फिर कटम्बरी का वकील कहता है बिन सबूत के मेरे क्लाइंट पर इल्ज़ाम लगा रही है कोई सबूत है आपके पास। फिर पुष्पा कहती है सबूत खुद कटम्बरी है। फिर पुष्पा और वकील में बहस हो जाती है तो योर ऑनर बोलता है बिना सबूत के किसी पर भी बात नहीं कर सकते। योर ऑनर कटम्बरी को फिर से पुलिस कस्टडी में रहने का बोल देता है और विश्वनाथ को भी पुलिस कस्टडी में रखा जाए। फिर चिराग मनवा को कहता है क्या हुआ क्या बात है जिसके लिए तुम झिझक रही हो। मनवा कहती है चिराग तुम मुझसे प्यार करते हो ना। चिराग कहता है बिल्कुल करता हूँ। मनवा कहती है फिर तुम और शनाया कैसे एक कमरे में रहते हो। चिराग कहता है मुझे जलने की बू आ रही है बस मम्मी ने शर्त रखी थी। फिर चिराग मनवा को कहता है एक दफ़ा डिवोर्स होने दो फिर मैं तुम्हारा ही हूँ। फिर राशि पुष्पा से पूछती है कैसा रहा आज का दिन मम्मी। पुष्पा कहती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वो सही बोल रहा है कि गलत। फिलहाल कोर्ट ने टाइम दे दिया है। पुष्पा राशि को कहती है कि नेल पेंट बहुत अच्छा लगाया है पिंक कलर का। राशि कहती है कि शनाया ने हाउस केयर अरेंज करवाया था। राशि कहती है बहुत मज़ा आया। पुष्पा कहती है जिस पल इस पर भरोसा बैठता है अगले ही पल कुछ ऐसा कर देती है कि भरोसा उठ जाता है। देखो पता क्या है बुराई और अच्छाई दोनों है इसमें। राशि कहती है इस पर दया भी आती है और वो चिराग के साथ जो करती है गुस्सा भी आता है। कटम्बरी कहती है आज मेरा केस ख़त्म हो जाएगा जेल से मुक्ति मिल जाएगी। वकील कहता है मर्डर का केस है थोड़ा समय तो लगेगा। दिलीप ने भी तो कल्टी मार दी है। कटम्बरी कहती है जब वो कोर्ट में नहीं था तब मैं समझ गई थी शुक्र है कि हमारा प्लान भी काम आ गया।
वकील कटम्बरी को दिलीप की सारी बातें बताता है। कटम्बरी कहती है पूरी दुनिया में वो ही एक शातिर है, इसको लगा मैं इसको छोड़ दूंगी, जो उसने कल्टी मारी है ना, अब तो पुष्पा के साथ उसकी भी वार्ड लगा दूंगी मैं। दगाबाजों के लिए कोई जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मगर किसी को पता ना चले कि कलीन बछाई भी हमने थी और खिंची भी हमने थी। विश्वनाथ के मुंह में इतना पैसा ठूंसो कि वो अपनी स्टेटमेंट ना बदले। फिर राशि का पति पुष्पा से इजाज़त लेने आता है कि मासी मैं राशि की प्रेगनेंसी फ़ोटो शूट करवा सकता हूँ। पुष्पा कहती है जो मर्जी करो, बस राशि और बच्चे की हेल्थ सही रहे। शनाया, चिराग और मनवा, मैं ये तुम्हारा तमाशा बहुत जल्दी ख़त्म करवाने वाली हूँ। दोनों को अलग करके सान्याल दिलीप को बोलता है और कहता है वो जो आपकी गार्डियन थी मिस्टर कटम्बरी, इसका केस रीओपन हुआ है। हम क्रिमिनल को हरगिज़ ग्रांटर नहीं हायर कर सकते, आपको कोई और लाना होगा, वरना इस लोन को हमें होल्ड पे रखना होगा। दिलीप कहता है काम तो शुरू हो गया है, वो लोग चेक बोनस कर देंगे। अफसर चिराग को बोलता है तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, कुछ समय जुगरात पुलिस के साथ एक केस के काम के लिए म्यूट हुई है, पर हर डिपार्टमेंट से अलग अलग बंदे जा रहे हैं, इसमें तुम भी चुने गए हो, इसलिए तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ किया गया है। चिराग बोलता है सर मैं मुंबई से बाहर नहीं जा सकता। अफसर बोलता है मतलब मुंबई से बाहर नहीं जा सकता, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि तुम अपने एरिया में ही काम करो, तुम्हारा बाहर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये ऊपर से ऑर्डर आए हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।